फिर से सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के रिज़ल्ट की। सभी लोगों को वेट है काफ़ी दिन से कि 10th का रिज़ल्ट कब आएगा, 12th क्लास का रिज़ल्ट कब आएगा, और साथ में बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं बच्चों के भी और टीचरों के भी। तो उसी को लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर आपको पहले बताऊंगा कि रिज़ल्ट कब आने वाला है और साथ में बताऊंगा कि जो आपका रिज़ल्ट है कैसा रहेगा, कितने बच्चे पास हैं, कितने फेल हैं, कितनी कंपार्टमेंट है, क्या प्रोबेबिलिटी है, और सीबीएसई के जो ऑर्डर थे उसको थोड़ा पढ़ के क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा कि क्या इसका रिज़ल्ट निकलता है टीचर्स के लिए जो टैबुलेशन कर रहे हैं। चलिए, ये सीबीएसई का नोटिस है 21 जुलाई का। ठीक है, इसमें जाने से पहले आपको बता दूं जो स्टूडेंट्स 10वीं क्लास के और 12वीं क्लास के हैं कि आपका रिज़ल्ट आने की डेट 31 जुलाई फिक्स की गई है सीबीएसई के द्वारा। और जो मॉडरेशन है मार्क्स का, टैबुलेशन है मार्क्स का, उसकी डेट स्कूलों के लिए 25 जुलाई रखी गई है। तो उम्मीद है कि 25 जुलाई तक सभी का टैबुलेशन यानी कल तक पूरा हो जाएगा और उसके बाद 31 जुलाई को 10th का और 12th का रिज़ल्ट आ जाएगा। 12th के स्टूडेंट जो हैं उनका रिज़ल्ट आने के बाद वो अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और 2 अगस्त को उनके एडमिशन शुरू हो जाएंगे। तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं और देख रहे हैं इसको, तो जुड़िए मेरे साथ, आपको पूरी मिलेगी इन्फॉर्मेशन एडमिशन की भी। चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से रिज़ल्ट की। रिज़ल्ट कैसा आएगा, कितने बच्चे पास, कितने फेल, टैबुलेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको लेके जो FAQ आ रहा है वो पढ़ लेते हैं। तो ये जो है इसमें FAQ दे रखे हैं उन लोगों ने। तो FAQ का मतलब क्या है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये कुछ टीचरों ने पूछे हैं, कुछ बच्चों ने भी पूछे हैं क्वेश्चन। तो इसके लिए काफ़ी सबसे बड़ा जो इशू बन रहा है वो है रिवर्स मॉडरेशन का। रिवर्स मॉडरेशन का मतलब क्या है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग अबाउट 33%। मतलब बच्चे भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर हम पहले 10वीं में पास हैं, 11वीं में पास हैं, 12वीं के इंटरनल में पास हैं, तो क्या हम पास माने जाएंगे या फेल। और ऐसे ही टीचर्स ने भी पूछा है कि भाई अगर सारे स्टूडेंट्स पास हैं 10वीं, 11वीं, 12वीं में, तो क्या हमें उनको फेल करना पड़ेगा, क्या बच्चे फेल होंगे। तो इसका आंसर डायरेक्टली CBSE ने नहीं दिया, थोड़ा गोल गोल जवाब दिख रहा है यहाँ पर। वो बोल रहे हैं कि आपके नंबर ज़्यादा हैं तो आप क्या करो, आपका जो नंबर है वो सिमिलर होना चाहिए। मान लो 100 बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं और उसमें से 5 बच्चों के नंबर 90 से 100 के बीच में आए हैं, तो अब जो आपका रिज़ल्ट आएगा उसमें भी सेम होगा। 5 ही बच्चों के रिज़ल्ट, जो टॉप के 5 बच्चे होंगे उनका जो मार्क्स है वो 90 से 100 के बीच में आएंगे। ये मॉडरेशन करना पड़ेगा और यहाँ लिखा हुआ है एग्जैक्टली सिमिलर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट केस है कि 90 के ऊपर की जब बात करें वो छोड़ के 90 के नीचे आ जाते हैं, तो वहाँ लिखा हुआ है ब्रॉडली। ब्रॉडली का मतलब क्या है, आसपास, मोटा मोटा। तो अगर 1-2 बच्चा 33% मार्क्स के नीचे जा रहा है तो स्कूलों को लिबर्टी एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे इनडायरेक्टली दी गई, डायरेक्टली नहीं दी गई, ये आप उनको भी पास कर दो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बच्चों को सभी को पास होने की पॉसिबिलिटी CBSE ने खोल रखी है। उसके बाद जो टैबुलेशन कमेटी है उस पर डिपेंड करता है वो इसको कैसे रीड करता है। जो मैंने रीड किया वो यही है कि पहले में लिखा है एग्जैक्टली सिमिलर। अगर 90 से ऊपर है तो आपको सिमिलर रखना है, चेंज नहीं करना, मॉडरेशन करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर 90 से नीचे वाले बच्चे खासकर 33 से नीचे हैं तो वहाँ पर ब्रॉडली का वर्ड यूज़ किया गया। ब्रॉडली का मतलब आसपास। मान लीजिए पिछली बार 4 बच्चे फेल थे तो इस बार आपके 3-2 बच्चे फेल भी हों, 2 बच्चे फेल हो, ना भी फेल हो, तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला एज़ पर CBSE गाइडलाइन जो मुझे समझ में आता है। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप बच्चे फेल नहीं होंगे, बच्चे फेल भी हो रहे हैं, कंपार्टमेंट भी आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा टिपिकल था इसको मॉडरेशन करना, तो उसको लेके सर्कुलर आपका आ चुका है। अब दोबारा आ रहा है, द स्कूल हैज़ गॉट नो कैंडिडेट इन द रेफरेंस रेंज 96 to 100 if without moderation also student is falling between 96 to 100% on the basis of performance, so they have to reduce their marks। ये देखो प्रॉब्लम फिर से आ रही है कि यस आपको मार्क्स कम करने पड़ेंगे। अगर किसी बच्चे के 98 नंबर 100 नंबर आ रहे हैं और पहले कभी किसी के इतने नंबर स्कूल में आए नहीं हैं तो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसके नंबर कम हो जाएंगे। ये बड़ा बहुत ही सेटबैक है बच्चों के लिए। तो ये रिवर्स मॉडरेशन जो है ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ये आपको करना पड़ेगा। लेकिन फॉरवर्ड मॉडरेशन, द स्कूल है स्टूडेंट्स स्कोरिंग 100% मार्क्स इन रेफरेंस ईयर बिसाइड्स अदर स्टूडेंट्स इन द रेंज ऑफ 96 to 100। हाउएवर द स्कूल हैज़ गॉट लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये बोल रहा है उल्टा कि इस बार नंबर कम आए हैं, पिछली बार नंबर ज़्यादा आए थे, तो क्या आपको फॉरवर्ड मॉडरेशन मतलब नंबर बढ़ाने हैं उनके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बढ़ाने हैं या नहीं, इस पर रिप्लाई है कि इफ़ the number of students placed in the band will increase and if the number of students have decreased in current year then number of students have to proportionately decrease। अब यहाँ पर समस्या ये बोल रहे हैं क्या कि आपको बढ़ाना नहीं है, आपको कम ही करना है प्रोपोर्शनेटली। तो ये जो नंबर का जो सिस्टम चल रहा है मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बहुत ही बेकार लगता है मुझे। मॉडरेशन जो चीज़ है बहुत बेकार है, जो नंबर एग्जैक्ट आने चाहिए वही आने चाहिए। तो इससे पॉसिबिलिटी बन रही है कंपार्टमेंट की, इससे पॉसिबिलिटी बन रही है बच्चों के फेल होने की, और इससे ही पॉसिबिलिटी बन रही है कि बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आएंगे जितने उनके आने चाहिए थे। हालांकि इसके लिए आपको मुझे लगता है अगस्त के अंदर मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने का, और मुझे लगता है काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो सेटिस्फाई नहीं होंगे अपने रिज़ल्ट के लिए।
तो आप लोग तैयार रहें। अगर आपको लगता है कि नंबर कम आ रहे हैं तो आप तैयार रहें अपने एग्ज़ाम को दोबारा देने के लिए। एज़ पर CBSE ने कहा था कि मैं दोबारा मौका दूंगी, और शायद अगस्त की बात थी देने की। तो रिजल्ट के बाद देखते हैं क्या रहता है, रिजल्ट के बाद बच्चों का क्या रिस्पॉन्स आता है। तो मैंने ऑब्जर्व किया है नंबर बहुत अच्छे भी नहीं आ रहे हैं और बच्चे फेल और कंपार्टमेंट दोनों ही आ रहे हैं। तो कीप योर फिंगर क्रॉस्ड एंड वेट फॉर द रिजल्ट। और बढ़ते हैं आगे, डाउट क्या आ रहे हैं। ये काफ़ी बच्चे भी पूछ रहे हैं कि स्कूल हैज़ फिल्ड द मार्क्स फॉर 6 सब्जेक्ट एंड हैज़ कैप्ट द स्टूडेंट एब्सेंट इन एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट। अब एक बच्चे का क्या है, 6 सब्जेक्ट हैं उसके पास और एक में उनको क्या कर दिया गया है, एब्सेंट दिखा दिया गया है। जो मॉडरेशन शीट है वहाँ पे ओनली 4 सब्जेक्ट दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, एंड 6 सब्जेक्ट इज़ नॉट शोइंग एज रिप्लेसमेंट। अब ये भी दिक्कत आ रही है, बच्चों ने 6 सब्जेक्ट ले रखे हैं कि एक में फेल हो जाए दूसरे में पास हो जाए, तो उसको लेके भी ये डाउट आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहे हैं, इन फैक्ट दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द पासिंग क्राइटेरिया। पास फेल का मतलब है सीधा सीधा, इफ़ एनी कैंडिडेट इज एब्सेंट इन एनी ऑफ वन ऑफ द ऑब्जर्व सब्जेक्ट फ्रॉम 1 to 5 एंड द कैंडिडेट हैज़ ऑफर 6 सब्जेक्ट देन रिप्लेसमेंट ऑफ 6 सब्जेक्ट विद एब्सेंट सब्जेक्ट विल बी डन। तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। CBSE ने बोल दिया कि 6 सब्जेक्ट में और एक में एब्सेंट है तो छठे सब्जेक्ट के नंबर काउंट कर लो और पास हो जाता है तो पास कर दो फाइनल रिजल्ट के अंदर। इसका मॉडरेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बाकी ये डाउट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप देख सकते हैं आपके सामने है। और मैं 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखता हूँ, उसमें मिलते हैं तो बताता हूँ मैं आपको। चेंजिंग सब्जेक्ट प्लेसमेंट, कैन द रीजनल ऑफिस ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द स्कूल चेंज द 6 सब्जेक्ट। ये बात सही है, अच्छा क्वेश्चन है ये। विद द 5th सब्जेक्ट इन द एडमिशन मास्टर बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, क्या हम चेंज कर सकते हैं। तो CBSE ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, आपको नहीं मिल सकती ये परमिशन कि इस समय आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज बिफोर लास्ट डेट, द स्कूल हैज़ फाइनलाइज द डाटा बट नाउ द स्कूल वांट्स टू मेक सम चेंजेस इन द डाटा। अगर आपने कोई डाटा में गड़बड़ कर दी है और आपको चेंज करना चाहते हैं तो दे कैन बी मेड ओनली बिफोर फाइनल सबमिशन। अगर फाइनल सबमिशन आपने कर दिया, चेंजेस आर नॉट परमिसिबल। अब ये बड़ी समस्या है, स्टूडेंट्स का नुकसान है इसके अंदर, तो टीचरों को बहुत देख के करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें मेरे को लगती है जो इम्पोर्टेंट थी आपको बताना। तो स्टूडेंट्स वेट कीजिए अपने रिजल्ट का। बाकी जो है वो 31 जुलाई को आने की पूरी संभावनाएँ हैं और उसके बाद 2 जुलाई से आपके कॉलेज के एडमिशन शुरू हो जाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। कोई डाउट कोई क्वेरी है टेबुलेशन को लेके या रिजल्ट को लेके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मैंने आपको पूरा दिखा दिया CBSE का सर्कुलर, जो कि मेन बातें थी वो हमने ले ली, ठीक है। बाकी ये सब आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।